ध्रुव राठे और अरविंद अरोड़ा में से कौन सही है, चलिए जानते हैं। जनवरी में भगवान श्री राम का मंदिर जब बना था ना, तब इंस्टाग्राम पे रील्स की, फोटोज की, भगवान श्री राम के पोस्ट की बाढ़ आ गई थी। भाई साहब सब सनातनी बन गए थे टीका लगा के। तब बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता था कि अब सनातन धर्म के मानने वाले लोग जाग गए, हिंदू जाग गया। लेकिन 2 महीने बाद ही ये हिंदू मोदी और मोदी का नाम लेने वाले और मोदी को सपोर्ट करने वालों को गालियां निकाल रहे हैं। इसीलिए मेरे दादाजी कहते थे कि वो भूलते बहुत जल्दी हैं। और अफसोस की बात क्या है पता है, जो लोग पहले डीपी तक में भगवान श्री राम की फोटो लगा लिए थे, उनमें से कुछ लोग भगवान श्री राम की फोटो हटा के अब उस जर्मन शेफर्ड की फोटो लगा के बैठे। बाप रे। व्हाट्सएप माफिया के मेनली 4 डिपार्टमेंट्स हैं और ये चारों डिपार्टमेंट्स हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बड़ा सीधा कारण है। किसी भी तानाशाह को अगर देश को डिक्टेटरशिप बनाना है तो उसे देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी पर अपना कंट्रोल जमाना होगा। जो भी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ब्रेन वॉश करना होगा। मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूं, थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था ना, तब मेरे दादा और परदादा पाकिस्तान में थे। हमारी पुश्तैनी जमीन थी वहाँ पे। सेपरेशन के टाइम पे उनके सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो पाकिस्तान में ही रहते या फिर वो हिंदुस्तान आते। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अरोड़ा पंजाबी हैं, ना ही तो माइनॉरिटी है ना ही हम हिंदू। तो हमारे दादा परदादा पाकिस्तान में चाहते तो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको चुना पता है? उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। जब उनसे पूछा गया ना कि क्यों आप हिंदुस्तान आए, हम भी पूछते थे अपने पापा से, फिर पापा ने दादाजी से पूछा था कि भैया आप हिंदुस्तान क्यों आए, तो जवाब क्या मिला पता है? वो कहते कि उस वक़्त वो लोग जिस तरह से हिंदुओं को काटते थे ना, हमें समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। और वो गलत नहीं थे। आप 1947 का पाकिस्तान का जनसंख्या का डेटा निकाल के देख लो। 1947 के सेपरेशन के टाइम पे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या थी 20%, लगभग 20%। लेकिन आज के समय कितनी है पता है? 1% से भी कम। कहाँ गए सारे हिंदू? या तो वो धर्म परिवर्तन हो गया उनका, या मार फेंक दिए गए। और ऐसे कुछ हमारे साथ भी होता है। सही नहीं थे हमारे दादा, वो सही थे। और उसके बाद हम हिंदुस्तान आए, रिफ्यूजी कॉलोनी से, 0 से हमारे दादा परदादाओं ने शुरुआत की। छोटे से घर में हम सभी लोग रहते थे और वहां से निकल के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ अपनी मेहनत से, बिक के नहीं। अब ब्रेन वॉश करने के यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स क्या हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला डिपार्टमेंट है रेशियल या रिलीजियस प्राइड। एक आम आदमी को बहकाने के लिए शुरुआत से नफरतखोर मैसेजेस काम नहीं करेंगे। शुरू के मैसेजेस प्राइड पर फोकस करेंगे ताकि आप इनके जाल में फंसो। आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी नस्ल पर गर्व होना चाहिए। ये देखो हम हिंदू कितने महान लोग थे, हम सब कुछ जानते थे। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है और हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। डिपार्टमेंट नंबर 2, विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं। हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। एक बार आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का, यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे, ये देखो वहां पर क्या हुआ, ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया, आपके साथ भी हो सकता है किसी दिन। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, खालिस्तानी हैं, और जो आदमी एंटी बीजेपी है वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, जॉर्ज सोरोस, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, रशिया, सारी इंटरनेशनल एजेंसी सब आपके खिलाफ हैं। आप खतरे में हो। और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा, इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर 4, मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार हैं, राम के अवतार हैं। किसी भी इलेक्शन से एकदम पहले स्पेशली ये 3rd और 4th डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, अगर हिंदुओं को बचाना है तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दो। जस्टिफिकेशन क्रिएट करने के लिए अनगिनत झूठी कहानियां रची जाएंगी। हमारे दादा परदादा अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे।
मेरे बाप दादाओं को भी पता था कि हिंदू धर्म से बड़ा कोई लिबरल धर्म है ही नहीं, और इसी वजह से उन्होंने हिंदुस्तान को चुना, और इसी वजह से हम सब लोग बिक गए। तो आप लोग बताओ कि हम क्यों ना बने ऐसे बंदे के लिए अंधभक्त जो हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानता हो।